हाँ, मेरा नाम नरपत। आज मैं लेकर आया आपके लिए कक्षा 10 का संस्कृत का पूरा मतलब वो देखेंगे। आज के डिस्कशन करेंगे कौन कौन सा आपका आंसर सही हुआ है आज तो देखेंगे। तो इसका एक ये व्याघ्र कस्मात बिभेति, इसका आंसर है मनुष्यात। और क्वेश्चन दूसरा है वर्षभ कुत्रपपात, इसका आंसर क्षेत्र है मतलब तीसरा में गुणम। और चौथे में वनराज के दुरावस्था प्राप्त वानरे वानरे ने। और पांचवे का उत्तर है अतिथि, क्या है अतिथि, उत्तर है ब। और छठे का है क्या वाक प्लस ईश, इसका स आंसर सही है। और चौथा है कृष्ण से समीपम इतिश्य समस्पदम वर्तते, इसका आंसर है उपकृष्णम। उसके बाद आठवां है पटश्रित किम भवेत, इसका आंसर है पठन, इसका आंसर है पठन। और अगला है अपहृति अपहृति इत्यत्र का उपसर्ग, इसका आंसर ब अप। उत्तम पुरुष पदम वर्तते, लिखा अब इसका स आंसर सही है। इसके बाद इसमें रामेण आएगा, रामेण। इसमें आएगा अभुवन, इसके अंदर आएगा गच्छन, इसके अंदर आएगा क्या आएगा, इसके अंदर हर्ये, इसके अंदर क्या आएगा हर्ये, इसके अंदर आएगा अजा। और इसके अंदर आएगा लभती, क्या आएगा लभती। अगले पर चलते हैं। और अब ये तीसरा प्रश्न का ये एक पद उत्तर में क्या लिखा है, पुस्तकालय येषु केषां संग्रहो भवति, इसका आंसर है विविध पुस्तकाना, विविध पुस्तकाना। दूसरे का है कसी समीपे वाचनालय वर्तते, इसका आंसर पुस्तकालय से। और पूर्ण वाक्य में है अस्माक पुस्तकालय से कुत्र वर्तते, इसका लिखना है अस्माक पुस्तकालय नगर से समीपे वर्तते। इसके बाद दूसरे में लिखना है सर्वे जना पुस्तकालय से किम कुर्वन्ति, इसका आंसर लिखना है अस्माकं पुस्तकालय, इसका ये मतलब है मतलब सर्वे जना पुस्तकालय से की कुर्वन्ति, इसका आंसर है सर्वे जना पुस्तकालय से प्रशंसा कुर्वन्ति। और तीसरे का है अश्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इसका आंसर है अस्माक पुस्तकालय से, ये इसका शीर्षक है। इसके चौथा है निर्देशानुसारम पद विक्लभे उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, इसका आदर्शम का होगा विशेषण क्या पुस्तकालय। और इसके आगे दूसरा है ये निंदाम इतिश्य विलोम पद है, इसका प्रशंसा। और चौथा प्रश्न है अधोलिखित शब्द में संधि विच्छेद किए तब तपह प्लस वनम होगा। और इसमें को अपी में होगा कह प्लस अपी। और इसमें समस्त पदियों समास विग्रह है, इसका होगा क्या रतस्य पश्चात। और इसका होगा पुरुष सिंह का होगा सिंह इव पुरुष। और इसका उचितम अव्ययम पदम चित्वा रिक्ततां पूरयेत्, इसका होगा परितः। और इसका होगा पुनः। ठीक, अगले 7 प्रश्न पर चलते हैं। 7 प्रश्न है इसका उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग इसका होगा अधि। और इसका होगा दुरह, क्या होगा दुरह। ठीक, अगले पे चलते हैं। तो अगले पे ये रेखांकित पदियों प्रश्न निर्माण करेंगे। इसमें आएंगे केन और इसमें आएगा कशिये। ठीक, इसमें आएगा केन और इसमें आएगा कशिये। ठीक, और अब हम करेंगे इसका अन्वय में क्या लिखा है, अन्वय में लिखना था आपको अमंत्रम अक्षरम, क्या अक्षरम नास्ति। इसके बाद हमें लिखना था अनौषधम मूलम नास्ति लिखना था। उसके बाद तीसरे में लिखना था हमें क्या, तीसरे में हमें अयोग्य लिखना था। ये दिख रहा है आपको अयोग्य के बाद अब और हमें पुरुष नास्ति तत्र योजक। इसके बाद चौथे में हमें लिखना था दुर्लभ, क्या लिखना था दुर्लभ। इसके बाद 10वें में करना था स्व पाठिक पुस्तका श्लोक द्वयम लिखत यह 10वीं प्रश्न पत्र न स्यात्, मतलब इसके पेपर के अंदर नहीं होना चाहिए 2 श्लोक करने हमें, कितने 2।
10 प्रश्न में। 11 प्रश्न का हमें पूरा पाठ सार लिखना था कि क्या बुद्धिवर्धक क्या 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 नहीं किया ये। ठीक, खंड से ऊपर चलते हैं तो प्रश्न 12वां है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा ए धारितम प्रश्न निर्माण उत्तरणी यथा निर्देश लिखित। तो इसका एक पदेन पे चलते हैं तो एक पदेन में आएगा कृषक का व्यायाम क्षेत्र कृष्ण कुरु न सित। इसका आंसर है क्या, बलिवर्दाभ्याम। और इसका होगा क्या, क्रुद्ध कृषक कम उत्ता युतम यत्नम करोत। इसका एक पदेन का उत्तर होगा वर्षभम। ठीक, वर्षभम, क्या, वर्षभम। इसके बाद दूसरा है ख, पूर्ण वाक्य उत्तरत। इसका है बल्ली कीदृश आसीत। तो आपको ये दिख रहा होगा बलिवर्दियों के एक शरीर ने दुर्बल 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 एवं जवेन होगा, जवन नहीं जवेन गंतु मशक आसित। और इस दूसरे में होगा क्या, ये दूसरे दिख रहा है आपको, कर्षक तादने नुद्यमान अवर्त। तो इसका होगा कर्षका दुर्बल वर्षभम तोंदनेन क्या होगा, नुद्यमान अवर्तत। ठीक, ग में चलते तो ग का क्या है, निर्देश नुसार उतरत। बलवान इति विलोम पद, इसका है दुर्बल इसका। और इसका है बलिवर्द का पर्याय होगा, पर्यायवाची होगा वर्षभ। ठीक, अगले पे चलते हैं, एक पदे उत्तर हरित तरुणा माला कीदृशी। इसका आंसर है ललिता। और न मलिका कम मिलिता, नो मलिका इसका आंसर है। ठीक, और पूर्ण वाक्य में आपको कार्यशाला मिलिता। तो इसका होगा नव मलिका, क्या होगा, नव मलिका। और इसके आगे तयो संगमन की दृष्टि जातम, इसका होगा रुचिर संगमनम। ठीक, इसके आगे और चलते हैं तो कुसुम वाली की दृष्टि अस्ति। तो इसका है कुसुम वली है समीर चलिता श्यान में वर्णिया। इसका ये होगा। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला है कि मतलब मालायती विशेषण क्या होगा, इसका रमणीय होगा, रमणीय। और इसका होगा मैं इति सर्वनाम पद कवि, क्या, कवि। ठीक, इसके आगे 14वें प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 14वां प्रश्न बोल रहा है, ये मतलब इतना दिख रहा होगा आपको पैसेज और ये श्लोक, इसमें ढूंढना है क्या, एक पदेन केन समयम वर्तान यपन्तु। इसका आंसर है कलहेन, कलहेन। इसका है जीवनम कीदृशम क्रुध्वम रसमयम। ठीक, पूर्ण वाक्य में का सर्वेशम वन्य जीवना जननी वर्तते। इसका लिखना है प्रकृति सर्वेश, प्रकृति वापस उतारना है, सेम टू वो सर्वेशम वन्य जीवना जननी वर्तते। इसके बाद किम राज्य हितम नास्ति किंच हितम। इसका होगा राज्य हित नास्ति किम तू प्रजानाम प्रियम हितम। और अगले में चलते दुखम इति पदेशी विलोम होगा सुखम। और इसका होगा जननी, क्या होगा, जननी। और अगले पे चलते हैं तो अगले में ये घटनाक्रम अनुसार जोड़ना है। तो पहला क्या होगा, पहला ये होगा कश मी सचत अरण्य कच्छ याद आसित, ये होगा। इसके बाद दूसरा ये सप्रतिदिन ये होगा। और इसके बाद तीसरा ये एकदा व्याध अरण्य मार्ग भ्रष्ट अभवत। और चौथा ये तदा अकस्मात कश्चन व्याघ्र व्याधस्य मार्गम अवरुद्धवान। इसके बाद पांचवा ये निचले वाला छठा, पांचवा दिख रहा होगा, ये भीत व्याध समीपे विद्यमान वृक्षम अरुढ़वान, ये पांचवा है ये। और इसके बाद छठा है इत्यम व्याध व्याघ्रा सो प्राणान रक्षत। तो इसके बाद 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न में क्या बोल रहा है, भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर 10वीं कक्षायां छात्र अंकित अस्ति स्वीकियम प्रधानाचार्य प्रतिदिनस्य अवकाशयाम एक प्रार्थना पत्र लिखित। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको करना था, आपको एप्लीकेशन तो आती है, आप खुद ही ये कर सकते हैं पूरा। और इसके बाद चलते हैं, चित्र तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कम लोगों ने बनाए, इसलिए हम ये करेंगे। इसका है विजय का अजय ग्रीष्म का से
इसका ए का पहले का क्या है, त्वम। और इसके बाद अजय, इसका होगा दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा ये वाला अगच्छम। और तीसरे का क्या होगा, तीसरे का होगा अति रमणीय ह। और चौथे का होगा हमारा अवाम। और पांचवे का होगा क्या, पांचवे का होगा अपश्यह। और छठे का होगा मया। क्या होगा, ये छठा दिख रहा है ना आपको, ये इसका मया होगा, मया। इसके बाद सातवें का होगा कदा। इसके बाद आठवें का होगा गतमासे। नब्बे का होगा अवाम। और 10वें का होगा मिलाव। तो ठीक है। और इसके आगे अब 18 प्रश्न है। अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चित् चतुर्ण्या वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद कुरुत। इसका है मैं भी गांव जाता हूँ, इसका है अहम अपि ग्राम गच्छामि। दूसरे का पिता पुत्र के साथ जाते हैं, पिता पुत्रेण सह गच्छन्ति। हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, अवश्यम संस्कृत पठनीया। इसके बाद बालक को फल अच्छा लगता है, बालक का फलम रुचि अस्ति। इसके बाद वे सब संस्कृत बोलते हैं, ते सर्वे संस्कृत भाषन्ति। और इसका होगा रमेश शेर से डरता है, रमेश शेरा डरती। तो गाइज अगर आपको वीडियो चला गया लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। राजस्थान की शौर्य परंपरा के साथ।